एमपी की राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित समग्र क्षमता निर्माण प्रदर्शन और प्रशिक्षण में एनएसजी कमांडो का जज्बा जुनून हर कोई देखकर हैरान रह गया। इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कमांडोज की तुलना बजरंग बली से की। इस दौरान उन्होंने बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि सीटीजी काउंटर टेररिज्म ग्रुप बनाने के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की जो डीपीआर तैयार की है उस पर मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का आज 46वां स्थापना दिवस है और पार्टी का स्थापना दिवस पूरे प्रदेश और देश भर में उत्साह उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश भर के कार्यकर्ता कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं और हर एक कार्यालय में पार्टी के स्थापना दिवस की धूम है, जबकि राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आज एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी को रोमांचित कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी, स्टेट पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया और इस पूरे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। लाल परेड ग्राउंड में आतंकवादी हमले का पूरा सीन क्रिएट किया गया, जहां जवानों ने दिखाया कि कैसे डॉग स्क्वाड आधुनिक हथियार और रणनीति के साथ आतंकियों को ढेर किया जाता है, कैसे ईडी बम को निष्क्रिय किया जाता है और कैसे वीआईपी की सुरक्षा की जाती है। हर मूवमेंट में सटीकता और हर एक्शन में जबरदस्त तालमेल देखने को मिला। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। कमांडो का हेलीकॉप्टर से उतरना ऐसा लग रहा था मानो आसमान से बजरंग बली उतर रहे हों। उन्होंने कहा कि 1984 में बने इस बल ने देश की सुरक्षा को नई ताकत दी है और आज दुश्मनों को उसी भाषा में जवाब देना जरूरी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस के साथ एटीएस, सीटीजी, विभिन्न बलों के साथ में ये जो संयुक्त प्रशिक्षण का शुरुआत हुई है, सच में ये संयुक्त प्रशिक्षण केवल एक कर्मकांड नहीं है, ये संकल्प से सिद्धि का अभियान है। मैं अपनी ओर से, यद्यपि मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है और हम तो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमारे तो वेद वाक्य वाकई अद्भुत है, लेकिन सठे साठ्यम ये भी आवश्यकता है, जो जिस तरह का है उसको उस तरह की भाषा में जवाब देने की भी तैयारी होना चाहिए। इसलिए आज के इस दौर में अपराध, आतंकवाद, नक्सलवाद, इनका इस धरती पर कोई महत्व नहीं है। इनसे लड़ने के लिए और सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए हमारे लिए बलों को सब प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला करके जब हम अपने विकास के उच्चतम मापदंड, बांध, बिजली घर, धार्मिक स्थल, तमाम प्रकार के सुव्यवस्था के साथ संस्कृति को बढ़ाने वाले ऐसे मान बिंदुओं की तरफ भी देखते हैं, लेकिन आखिरकार कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको इनसे भी कष्ट होता है, जो हमको इन सारी बातों के मानने में और भारत को आगे बढ़ने में, प्रदेश को आगे बढ़ने में बाधा लाते हैं। ऐसे समय में हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में हमने एक बहुत बड़े उद्देश्य की प्राप्ति की है। लगभग 35 साल से ज्यादा समय से जिस नक्सलवादी आंदोलन ने मध्य प्रदेश को त्रस्त किया था, बल्कि देश भर में भी एक अलग प्रकार का माहौल बनाया था, मध्य प्रदेश तो आज सर्वथा नक्सल मुक्त हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सशस्त्र बलों के कारण से। मध्य प्रदेश पुलिस, भारत सरकार और सबने मिलकर के, और न केवल ये बल्कि पूरे देश से आज आतंकवादियों का भी हमने एक तरह से भारत सरकार के नेतृत्व में दुनिया के बीच ये स्थान बनाया है कि हम न केवल इन प्रकार की गतिविधियों को रोकने में समर्थ हैं, बल्कि हमारे देश को इन सारी बातों से फ्री कराते हुए दुनिया के 3 सर्वाधिक सशक्त देशों में से आज भारत भी उसमें शामिल हुआ है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में जल्द ही काउंटर टेररिज्म ग्रुप यानी सीटीजी स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की गई है और भोपाल के पास एक आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया जाएगा। कुल मिलाकर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में हुआ ये प्रदर्शन सिर्फ एक ड्रिल नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के प्रति हमारी ताकत और तैयारी का एक मजबूत संदेश भी है। एनएसजी कमांडर द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस के साथ जो साझा प्रशिक्षण का अभियान प्रारंभ हुआ उसका आज प्रदर्शन था भोपाल लाल परेड ग्राउंड पर। जिस प्रकार से सभी प्रकार के आतंकवादी सहित हर प्रकार से खतरे को भांप करके निपटने का प्रशिक्षण हमारे सशस्त्र बलों ने जो दिखाया वाकई वो अद्भुत था। मध्य प्रदेश की धरती पर ये अद्भुत नजारा हमने सबने भी देखा और उसके उदाहरण भी है। अब से कुछ समय पहले फारूक अब्दुल्ला जी की जो जान बचा करके एनएसजी कमांडर ने अपनी भूमिका सिद्ध की, उसी के साथ साथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में एक तरफ नक्सलवादियों का मूवमेंट पूरे देश से खत्म होने के कगार पर पहुंचाया। मध्य प्रदेश तो उस राज्य में आ गया जो जिसने अपनी भूमि से इसको सर्वथा खत्म कर दिया। इसी के साथ साथ सभी प्रकार के अपराधियों से और खास करके आतंकवादियों से दुश्मन देश के घर में घुसकर मारने का माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो वर्तमान का समय चल रहा है, यही सही समय है जिस आधार पर हम अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, सब प्रकार की प्रगति के लिए ऐसे खास करके आतंकवादी तरह के और अवैधानिक काम करने वाले लोगों के खिलाफ इस प्रकार की गतिविधियों से भविष्य में सक्षमता से निपटने का जो प्रशिक्षण है उसका मैं स्वागत भी करता हूं। और वो पराक्रम हमने देखा जब 4 से 6 मंजिली बिल्डिंग पर न केवल हेलीकॉप्टर से एनएसजी कमांडर उतरे बल्कि स्पाइडरमैन की तरह चल करके और उन्होंने अपने अलग अलग प्रकार के कौशल बल पराक्रम का प्रदर्शन किया। मैं अपनी ओर से बधाई भी देता हूं और साथ में सीटीजी ग्रुप को मैंने अपने राज्य के अंदर स्थापित करते हुए भविष्य की दृष्टि से ऐसा प्रशिक्षण जिसमें देश की और प्रदेश की सभी प्रकार के खतरे की संभावनाओं से निपटने में हमारे सशस्त्र बल सक्षम हो। लगभग 200 करोड़ की यह योजना डीपीआर जिसकी बनी है तुमड़ा नामक गांव में, इस पर हमने करने की घोषणा की। मेरी अपनी ओर से बधाई। राजधानी भोपाल में बीजेपी के 47वें स्थापना दिवस पर प्रदेश मुख्यालय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, अजय जमवाल समेत पदाधिकारी ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी जिला कार्यालय को हाईटेक किया जाएगा और वीसी के माध्यम से पार्टी मुख्यालय से जोड़ा जाएगा। आज 6 अप्रैल सिर्फ स्थापना दिवस नहीं है बल्कि एक कार्यकर्ताओं के तप और त्याग और संकल्प का उत्सव है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता की पार्टी नहीं है बल्कि विचार और विश्वास की यात्रा का एक संगठन है। हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत कोई नेता नहीं होता बल्कि हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत यहां बैठा असंख्य कार्यकर्ता होता है। और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र निर्माण में सहभागी हमारी विचारधारा और संगठन है। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो बीज उस समय विपरीत परिस्थितियों में बोया, आज उसको आगे बढ़ाने का काम दीनदयाल जी ने किया, उसको और आगे ले जाने का काम ठाकरे जी और अटल जी जैसे कार्यकर्ताओं ने किया। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी जैसे हमारे राष्ट्रीय नेता उस दल को नीचे तक ले जाने का काम कर रहे हैं। हम 52 में जहां से शुरू हुए थे, हमारी जो विचारधारा थी उसमें आज भी परिवर्तन नहीं आया। 1985 में एक वक्त ऐसा था जब हम सिर्फ 2 सीट पे थे, लेकिन हमने जो 52 में सोचा था कि 370 बने धारा हटेगी, श्री राम मंदिर बनेगा, 3 तलाक पे कानून बनेंगे, सारी की सारी चीजों में हम कभी पीछे भी गए हों तो भी हमारी विचारधारा, हमारे सोच में परिवर्तन नहीं आया। और यही हमारी दृढ़ता, हमारा निश्चय है जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, साउथ की बात करें या हम ईस्ट और वेस्ट की बात करें, सभी दूर आज भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन होकर उभरा है।
मैं आज के अवसर पे सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा। 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है उसको हम साथ लेके चलेंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का उत्थान हो, हर कदम संगठन की अटूट शक्ति के लिए समर्पित हो, भारत का उज्जवल भविष्य हो। यही भारतीय जनता पार्टी का पथ और प्राण है। आज हम 17 जिले में कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे 62 संगठन के जिले हैं और इन 62 जिले में 7 ग्रामीण जिले हैं और 55 हमारे शासकीय जिले हैं। हम लगभग 14 जगह आज भूमि पूजन कर रहे हैं और 3 जगह जहां पूर्व में भूमि पूजन हुआ था, ऐसा आगर, मंदसौर और रतलाम, वहां भी कल से काम प्रारंभ हो जाए, क्योंकि 1-1.5 साल पहले भूमि पूजन हुआ था। ऐसा 17 जगह मैं यहां लाइव जो जुड़े हैं हमारे ब्रह्मपुर के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा, सीहोर के कार्यकर्ताओं को, सीधी के, अशोकनगर के, अनूपपुर के, ग्वालियर नगर के, निवाड़ी के, छिंदवाड़ा के, पांडुरना के, मऊगंज के, नीमच के, मैयर के, भिंड के और धार ग्रामीण के, और 3 जहां कार्यालय प्रारंभ हो रहे हैं, ऐसे आगर, मंदसौर और रतलाम के। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे जामवाल जी के सोच से हम पूरे 62 जिले में अगले हमारे स्थापना दिवस के पूर्व अपना पार्टी का कार्यालय होगा, ये संकल्प लिया है। और आज जिन 17 जगह हम भूमि पूजन कर रहे हैं उसकी लोकार्पण की डेट भी अगली 6 अप्रैल हमने आज से ही तय कर दी है। हम एक निश्चित समय में हमारे सभी कार्यालय, हमारा इंदौर ग्रामीण से लेके हमारा शिवपुरी, गुना, भोपाल, इनकी भी हमारी तैयारी है। आने वाले समय में और भी जो हमारे पुराने कार्यालय थे, उज्जैन जैसे या बाकी जगह जहां हमें नई जगह जाना है, वहां हम नए भी कार्यालय बनाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत दिग्गज नेताओं ने उन परिवारों का सम्मान किया जिन दिवंगत नेताओं ने पार्टी को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विजेश लुनावत, गुड्डू भैया समेत उन नेताओं के परिवारों का सम्मान उन नेताओं को श्रद्धांजलि भावुक करने वाला क्षण था। स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश के 14 जिलों में वर्चुअल माध्यम से पार्टी कार्यालय भवनों का भूमि पूजन भी किया गया। बीजेपी का ये स्थापना दिवस सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 8 और 9 अप्रैल को जिलों में सक्रिय सदस्यों के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रदेश और जिला स्तर के वक्ता संगठन को मजबूत करने का संदेश देंगे। वहीं 7 से 12 अप्रैल तक गांव बस्ती चलो अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत हर विधानसभा में 50 बड़े गांवों में कार्यक्रम आयोजित कर पार्टी जनसंपर्क को और मजबूत करेगी। कुल मिलाकर बीजेपी अपने स्थापना दिवस को संगठन विस्तार और जनसंपर्क के बड़े अभियान के रूप में मना रही है। भोपाल में ये संदेश साफ है कि आने वाले चुनावों को लेकर पार्टी ने अभी से पूरी ताकत झोंक दी है। बोले भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज के इस बहुत ही उत्साह, उमंग और एक तरह से पार्टी की स्थापना का जो दिवस मनना चाहिए, एक नहीं, दो नहीं, 17 जगह हमारे कार्यालय जो कार्य का आधार होते हैं उसका भूमि पूजन लोकार्पण से सच में ये स्थापना दिवस धन्य हो गया। दोनों हाथ जोड़ के सबको बधाई दे रहा हूं, सबका अभिनंदन कर रहा हूं। यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, क्या हेमंत जी कमाल करते हो, जोरदार ताली बजाओ हमारे अपने प्रदेश भर में। कहा आज करो, कल करो, परसों करो, एक साथ 17 जगह फतेह करो हमारे अपने कार्यालय जो काम का आधार होता है। इसी अवसर पर हमारे सबके परम आदरणीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय जामवाल जी का भी जोरदार अभिनंदन और पूरे मंच का कर दें। इस अवसर पर पूरे प्रदेश के अंदर हर स्थान पर मौजूद हमारे सभी
माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय जिलाध्यक्ष, प्रदेश के यथायोग्य प्रभारी, सहप्रभारी, पदाधिकारी, आमंत्रित अतिथिगण, कार्यकर्ता बंधुओं, और इसी अवसर पर एक और प्रसंग जुड़ा है कि स्थापना दिवस के साथ नए कार्यालय का तो भूमि पूजन हो ही रहा है, लेकिन हमारे बीच में से जो प्रमुख कार्यकर्ता जिनने अपना पूरा जीवन दिया, चाहे जिलाध्यक्ष रहे, चाहे अलग अलग पदाधिकारी रहे, वो हमारे बीच में आज नहीं है। लेकिन जो हम कहते हैं कि भाजपा हमारा परिवार है, तो उन परिवार के सदस्यों का स्वागत करते हुए हम पुनः उस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं जो देव मार्गी यात्रा है। सच में भारतीय जनता पार्टी की यात्रा ये हमारे अपने लिए परमात्मा का प्रसाद है, जिनके कारण से हमने अपने लोकतंत्र के साथ राष्ट्रवाद का संकल्प लिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना काल से अगर यात्रा प्रारंभ की तो लोकतंत्र को सामने साक्षी रख करके यात्रा प्रारंभ की, और लोकतंत्र की साक्षी होने की कीमत भी हमारे हर नेता ने, पहले नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश के अंदर राष्ट्रवाद का माहौल बनना चाहिए, तो जम्मू कश्मीर उससे अलग कैसे जा सकता है, उस विसंगति को सामने ला करके अपनी शहादत देते हुए जनसंघ की स्थापना सिद्ध की थी। हम वो भाग्यशाली पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और वो दिन हो या अभी हमारे माननीय मोदी जी की सरकार हमारे लिए अपने आदर्श, हमारे लक्ष्य, हमारे काम करने का तरीका, हमारे सोचने का और समझने का, और उसी भाव के आधार पर तत्कालीन उस विश्व के राजनीतिक फलक पर जब राजनीतिक दलों में अपने दल की निष्ठा के बजाय, राष्ट्र निष्ठा के बजाय राजनीति की दिशा क्या होना चाहिए, ऐसे समय में एक तरफ साम्यवाद, एक तरफ हमने सबने देखा पूंजीवाद, ये दो धाराओं के बीच देश अगर स्वतंत्र हो रहा है तो स्वतंत्रता के बाद देश का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारी राजनीतिक धारा क्या होना चाहिए। बहुत लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी भावना उन तक रखते हुए हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उस भावना के आधार पर कि हमारा राष्ट्र केवल एक भौतिक अधोसंरचना की आवश्यकता वाला देश नहीं हो सकता है, हम पूंजीवाद या साम्यवाद की बात नहीं कर सकते। सच्चे अर्थों में राजनीति का आखिरी उद्देश्य हमारे आखिरी से आखिरी व्यक्ति तक उसके जीवन में जब तक बदलाव नहीं लाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, स्थापना दिवस पर हमने दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी एक तरह बलिदान होते देखा, लेकिन हमारे दूसरे अध्यक्ष ने भी, जब जनसंघ एकदम प्रारंभिक काल में था और वो दिन हो या बाद के काल में भी, आज लोकतंत्र अगर गौरवान्वित होता है तो लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पिलर्स में एक न्यायालय का भी पिलर्स होता है। और न्यायालय पे प्रश्न उठा इंदिरा गांधी की इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद उनकी अयोग्यता के मामले से, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारे दल ने तब भी अपने साथ पूरे सब लोगों को जोड़ करके इस बात का प्रखर विरोध किया कि न्यायालय ने जिसको अयोग्य घोषित कर दिया है उसको पद पे रहने का अधिकार नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसी में लोकतंत्र की वो लंबी लड़ाई का इतिहास भी बना, और उस इतिहास के बलबूते पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोकतंत्र सेनानी बन करके हमारे कार्यकर्ता हजारों हजार की तादाद में जेलों में गए, अपना सब कुछ बलिदान देते हुए, ये नहीं जानते हुए कल क्या होगा, लेकिन कोई बात नहीं, उससे आगे बढ़ करके लोकतंत्र की लड़ाई, न्यायालय की लड़ाई, राजनीतिक दल की अपनी खुद का उद्देश्य क्या होना चाहिए, देश के सामने चुनौती का प्रश्न क्या होगा, इन सारे प्रश्नों के साथ भी मूल पार्टी को समाप्त करते हुए जनसंघ के समय से खड़ा हुआ संगठन जनता पार्टी में विलीनीकरण करते हुए हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है इसका उदाहरण बना। और उसके बाद अगर उस पर भी प्रश्न खड़े हुए तो पुनः भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करके हमने अपनी मूल धारा को बना करके उसी भाव के लिए आगे बढ़े, जिसके कारण से हम जाने जाते हैं।